नमस्कार साथियों, अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज के सेशन में हिंदी के टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो आपके डीएलएड के एग्जाम में पिछले कई वर्षों से रिपीट किया जा रहा है। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन। और हाँ, जिसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, देखिए यहाँ पे नंबर दिया है 9102413761। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। कि जैसे कुछ डीएलएड से रिलेटेड नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, तो व्हाट्सएप से ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही कीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्त, वो है कि कर्म का प्रवाची शब्द क्या है। क्या कर्म का जो प्रवाची शब्द होती है दोस्त, वो क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, कर्म का जो प्रवाची शब्द होगी वो आपके यहाँ पे कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। कर्म को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? तो कार्य के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। और हाँ, टोटल यहाँ पे अभी हम लोग 50 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसमें से आप कितना सही कर पाते हो लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा। और जिसका जिसका यहाँ पे आंसर आपको पता होगा साथ में कमेंट में भी बताते चलेंगे। जैसे यहाँ पे कर्म का प्रवाची शब्द क्या है, अगर इसका आंसर आपको पहले से पता है तो साथ में यहाँ पे बताते चलेंगे। इससे क्या होगी कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन याद होने की चांसेस बढ़ जाती है। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, अविरल का विलोम शब्द क्या होगा। क्या यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा बताते चलेंगे। अविरल का जो विलोम शब्द होती है वो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, अविरल का जो विलोम शब्द होती है वो आपके यहाँ पे रुक रुक कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक रुक कर, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रही है, जो आसानी से पिघल जाए के लिए एक शब्द क्या होगा। जो आसानी से पिघल जाए के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा, द्रवनीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? द्रवनीय, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, द्रवनीय। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है। क्या सिर पर कफन बांधना मुहावरे का जो अर्थ होती है वो क्या है? तो मैं आपको बता दूं, सिर पर कफन बांधना मुहावरे का जो अर्थ होती है वो होती है कि बलिदान के लिए तैयार हो जाना। क्या? बलिदान के लिए तैयार हो जाना, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में बलिदान के लिए तैयार हो जाना देख पा रहे होंगे। सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बलिदान के लिए तैयार हो जाना। यहाँ पे जिसको पहले से आंसर पता होगा तो कमेंट में बताते चलेंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, अंधे के हाथ बटेर लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है। क्या अंधे के हाथ बटेर लगाना मुहावरे का जो अर्थ होती है वो क्या होती है? तो आपको मैं बता दूं दोस्त, इसका करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगी वो बी हो जाएगी, बिना मेहनत के लाभ मिलना। क्या? बिना मेहनत के लाभ मिलना। क्या बोल रही थी प्रश्न कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बिना मेहनत के लाभ मिलना। क्या? बिना मेहनत के लाभ मिलना, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। फुल वीडियो के यहाँ पे आप लोग वॉच करके जाइएगा, बिल्कुल ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रही है, जो सब जगह हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जो सब जगह हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, सर्वव्यापी। क्या? सर्वव्यापी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जिसको पहले से आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, यानी सातवीं प्रश्न जो है वो क्या बोल रही है, नमक हराम का सही अर्थ क्या है। नमक हराम का जो सही अर्थ होता है दोस्त वो क्या होता है? जैसे नहीं बोलते यहाँ पे कि तुम नमक हराम निकल गया बे, इसका अर्थ क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका नमक हराम का जो अर्थ होता है वो आपको यहाँ पे होता है विश्वासघात करना। क्या? किसी के साथ विश्वासघात करना को ही नमक हराम कहा जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में विश्वासघात देख पा रहे होंगे दोस्त। किसी को विश्वास तोड़ना को यहाँ पे नमक हराम कहा जाता है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, यानी आठवीं प्रश्न जो है वो क्या पूछ रही है। देखिए यहाँ पे आकाश का प्रवाची शब्द क्या होता है। क्या? आकाश का जो प्रवाची शब्द हो जाएगी वो क्या होती है? प्रवाची शब्द का मतलब मैं बता दूं आपको, प्रवाची शब्द का मतलब होता है वही शब्द को किसी और शब्द के रूप में बोला जाए। जैसे कि आकाश को यहाँ पे और क्या बोलते हैं, तो आकाश को यहाँ पे नभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नभ भी बोलते हैं, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। आसमान बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? आकाश को आसमान बोलते हैं, नभ बोलते हैं, ये सब जो है आकाश को ही बोलते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगी। अगर यहाँ पे पूछता कि आकाश का विलोम शब्द, तो आपको यहाँ पे पताल हो जाता। क्या हो जाता? पताल हो जाता, अगर विलोम शब्द पूछता तो। बट यहाँ पे इसका प्रवाची शब्द पूछा तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगी, नभ। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा दोस्त बताते चलेंगे। क्या बोल रहा है,
अक्रमण्य का विलोम शब्द क्या होगा? क्या अक्रमण्य का जो विलोम शब्द होती है दोस्त वो क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं अक्रमण्य का जो विलोम शब्द होगा वो आपके यहाँ पे क्रमठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रमठ हो जाएगा, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन दोस्त देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या पूछ रही है? जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बताते चलेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे 10 के बी हो जाएगा, अभूतपूर्व, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। क्या? अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो और वो हो जाए तो अचानक से, तो उसको क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रही है? किसी के काम में टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी के काम में जो टांग अड़ाते हैं उसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्त? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, किसी के काम में टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। इसका अर्थ होता है दोस्त कि बाधा डालना। क्या? बाधा डालना होता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। बाधा डालना होता है। क्या? बाधा डालना होता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। किसी को काम में टांग अड़ाना का मतलब होता है कि बाधा डालना। क्या? बाधा डालना, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख रहे होंगे। यहाँ पे जिसका आंसर पहले से पता है कमेंट में बताते चलेंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या पूछ रही है कि जो मर चुका हो के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या? जो मर चुका हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्त? तो क्वेश्चन नंबर 12 के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए, मृत्य। क्या? मृत्य हो जाएगा, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा कि एक भी वीडियो जो आपके यहाँ पे है वो मिस ना हो पाए दोस्त। बिल्कुल ये टॉप लेवल की क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोडेड होती रहती है। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, सफेद झूठ का सही अर्थ क्या है? क्या? सफेद झूठ। क्या? सफेद झूठ का जो सही अर्थ होती है वो क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, सफेद झूठ का जो सही अर्थ होती है वो आपके यहाँ पे निर्दोष झूठ होती है। क्या होती है? निर्दोष झूठ होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, जल का तत्सम रूप क्या होगा? जल का जो तत्सम रूप होती है वो क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, जल का जो तत्सम रूप होती है वो आपको यहाँ पे सलील होती है। कौन सी होती है? तो सलील होती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन है दोस्त सलील देख पा रहे होंगे। जल का जो तत्सम रूप होती है वो क्या होती है? तो सलील होती है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या बोल रही है? जो सब कुछ जानता हो। क्या? जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऐसा प्रश्न जो आपके यहाँ पे है दोस्त, जो डीएलएड एग्जाम में रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है कि के लिए एक शब्द क्या होगा। इसलिए ऐसा क्वेश्चन आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं। आपके एक दो प्रश्न जो ऐसा है आपके डीएलएड एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए सब प्रश्न हल्के में नहीं लीजिएगा, सारे प्रश्नों को यहाँ पे आप लोग समझते हुए चलिएगा। क्या बोल रहे हैं कि जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्त? तो आपके यहाँ पे सर्वयाग होगा। क्या होगा? सर्वयाग होगा, जो आप यहाँ पे पहले ऑप्शन में दोस्त देख पा रहे होंगे। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सर्वयाग होगा, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रही है दोस्त कि नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक में दम करना मुहावरे का जो अर्थ होती है वो क्या होती है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ होता है आपके यहाँ पे परेशान करना। क्या? परेशान करना होता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। जिसको यहाँ पे पहले से आंसर पता है कमेंट में बताते चलेंगे। क्या पूछ रही है कि नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या होती है? तो किसी को परेशान करना होता है। क्या होता है? परेशान करना को ही नाक में दम करना कहते हैं। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। ऐसा प्रश्न जो आपके यहाँ पे है और डीएलएड के एग्जाम में पूछ जाती है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार डीएलएड से रिलेटिव बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन जो है अपलोडेड होते रहते, चाहे तो जीके जीएस का हो या साइंस का हो, हिंदी का हो, सामाजिक विज्ञान का हो, सारे सब्जेक्टों का जो है आपको यहाँ पे टॉप लेवल का बिल्कुल ही टॉप लेवल क्वेश्चन अपलोडेड होते रहते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए आप, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रही है दोस्त कि जो आसानी से टूट जाए के लिए एक शब्द क्या है? जो आसानी से टूट जाए, जो आसानी से टूट जाए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्त? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, भंगूर। क्या? भंगूर। जो आसानी से टूट जाए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भंगूर होगा, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है दोस्त देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्या? आग में घी डालना मुहावरे का जो सही अर्थ होती है वो क्या होती है?
तो मैं आपको बता दूं, आग में घी डालना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है, जिसको यहाँ पे पता होगा दोस्त बताते चलेगा, जिसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, क्रोध बढ़ना। क्या? क्रोध बढ़ना। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्रोध को बढ़ा देना होता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। क्रोध को बढ़ा देना होता है यानी आग में घी डालना। जैसे किसी को किसी से दुश्मनी है तो उसके पीछे दो चार बात बोल देना कि तुम्हारे ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, फलाना ढिकाना करके उसका क्रोध को बढ़ा देता है। उसको ही बोलते हैं कि वो आग में घी लगाना, आग में घी डालना, इसी को बोलते हैं। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 19, जो सब जगह नहीं हो। क्या? जो सब जगह नहीं हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब जगह नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी, सथानीय। क्या? सथानीय, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। जो सब जगह नहीं हो के लिए एक शब्द, के लिए एक शब्द का जो प्रश्न है आपके डीएलएड के एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है, इसलिए ऐसा प्रश्न आज के सेशन में हम कुछ ज्यादा ही करके लेकर के आए हैं, क्योंकि 2-3 प्रश्न जो आपके लिए यहाँ पे है वो के लिए शब्द, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, ऐसा करके प्रश्न अभी पूछ रही है आपके डीएलएड के एग्जाम में। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा, इसलिए ऐसा प्रश्न लेकर के आए हैं। तो एक भी प्रश्न जो आप यहाँ पे है वो मिस ना करें, बिल्कुल यहाँ पे फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस वर्ष एग्जाम देना है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हाथ मलना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है? तो मैं आपको बता दूं, हाथ मलना मुहावरे का जो अर्थ है वो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगी, पछताना। क्या? पछताना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ पछताना होता है। समय पे वो काम ना हो पाया, बाद में पछतावा करना को ही बोलते हैं हाथ मलना, यानी पछताना बाद में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, क्या बोल रही है? जो कभी ना मरे। क्या? जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, अमर। जो कभी नहीं मर सकता उसको यहाँ पे अमर बोलते हैं। आदमी तो मर जाता है बट उसका नाम नहीं मरता है, उसको ही अमर बोलते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दोस्त देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या, क्वेश्चन नंबर 22 है, पानी पानी होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? क्या? पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्त कि पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना होता है। क्या होता है? शर्मिंदा होना होता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो शर्मिंदा होना होता है। जिसको यहाँ पे पहले से आंसर पता होगा तो कमेंट में बताते चलेंगे सारे प्रश्नों का आंसर। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रही है कि जो सब कुछ देखता हो के लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ देखता हो के लिए एक शब्द क्या है? तो मैं आपको बता दूं, सब कुछ देखता है के लिए एक शब्द आपके यहाँ पे 23 के ए हो जाएगा, सर्वदर्शी। क्या? सर्वदर्शी हो जाएगी, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रही है? गले का हार मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्या? गले का हार मुहावरे का जो अर्थ होती है वो क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, गले के हार मुहावरे की जो अर्थ होती है आपके यहाँ पे प्रिय वस्तु होती है। क्या होती है? प्रिय वस्तु होती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। गले का हार, गले का हार मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गले का हार मतलब ये सबको पसंद होती है, प्रिय वस्तु जो होती है सबको पसंद होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ये हो जाएगा, प्रिय वस्तु। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या? खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होती है वो गुस्सा सहना होता है। क्या होता है? गुस्सा को सहते हैं, जैसे बोलते गुस्सा सहना है, इसका मतलब बर्दाश्त करना, किसी से झगड़ा हो वहाँ पे बहुत ही बर्दाश्त करना, कंट्रोल करना को यहाँ पे गुस्सा सहना बोलते हैं, जिसको बोलते हैं यहाँ पे प्रवाची भाषा, अति भाषा में, संस्कृत भाषा में कि खून का घूंट पीना, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है? जो पढ़ा लिखा ना हो। क्या? जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, निरीक्षण। निरीक्षण, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में निरीक्षण देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रही है कि जो अपनी गलती ना माने के लिए एक शब्द क्या है? जो अपनी गलती को नहीं मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा आपके यहाँ पे, एक शब्द नहीं उसके लिए अनेक शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी, सभी। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? अखड़, जिद्दी और हठी, यहाँ पे तीनों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके डी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रही है? चुपचाप सह लेना के लिए एक मुहावरे का क्या होगा? चुपचाप सह लेना, सही मुहावरे का जो अर्थ होती है वो क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, चुपचाप सह लेना मुहावरे का जो अर्थ होती है वो आपके यहाँ पे पेट में दर्द होना होता है। क्या होता है? पेट में
दर्द होना। चुपचाप सह लेना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो पेट में दर्द होना होता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, जो हर जगह उपस्थिति हो, जो हर जगह उपस्थिति हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो हर जगह उपस्थिति हो के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, सर्वव्यापी। क्या? सर्वव्यापी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखिए, हाथ पैर फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्या हाथ पैर फुलाना जो मुहावरे का अर्थ होती है वो क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, हाथ पैर फूलना मुहावरे का जो सही अर्थ होती है वो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, डर जागना। क्या हाथ पैर फूलना मुहावरे का क्या अर्थ होती है? तो डर जाना होता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। हादस होना, डर जाना, ये सब होती है हाथ पैर ना। हाथ पैर फूलना का मुहावरे का सही अर्थ डर जाना होता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए। तो आज के लिए तीसरी प्रश्न है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, ये मेरा नंबर दिया हुआ है 9102413761। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और जैसे डेली से रिलेटेड कुछ नेम नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले आप तक अपडेट मिल जाएगी। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ।